बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धन और राशि के हवाले से। 4 दिन बाद दमादम मस्त कलंदर, अब 1 साल तक सपने होंगे पूरे। शनि और राहु का डबल धमाल, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। ओनली 4 डेज लेफ्ट, जिसमें से 3 दिन बाकी। याद रखिए क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेट हुई है, 1 दिन लेट हुई है, इसलिए 3 दिन बाकी है फॉर योर ड्रीम्स टू कम ट्रू। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 3 दिन के बाद यानी कि 25 जनवरी 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु का अपने नक्षत्र पे तो अपने पाद पे तो ही चल रहा है, लेकिन अपने ही पाद के तीसरे हिस्से में जिसका रूलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न को माना जाता है, उसमें ये दाखिल हो जाएगा और हर लिहाज से बड़े फायदे देना शुरू करेगा। 10 गुना ज्यादा पावरफुल होके ये उस मोड में आ चुका है राहु कि ये बैठा हुआ तो आपके थर्ड हाउस में है, लेकिन थर्ड हाउस में बैठे बैठे आपके जैसे अपने बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पैसे कमाना, आपका यूट्यूबर के तौर पे या आपका फेसबुक इन्फ्लुएंसर या फेसबुक का कोई अकाउंट चलाते उससे भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला तो बनाएगा। लेकिन हर तरह से 10 गुना ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ हर लिहाज से शनि के घर में भी ये मौजूद है। राहु का एक तो वहाँ शनि के पाद पे, ऊपर यहाँ पे राहु का शनि सैटर्न के घर में बैठना, हर तरह से ये भी बड़े फायदे, ये डबल इम्पैक्ट लाएगा। यानी आपको राहु और शनि का डबल धमाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। हर लिहाज से पूरा 1 साल यानी 5 दिसंबर तक भरपूर फायदा आप इसका देखोगे। आपकी बिगड़े हुए कामों का बनना, आप कोई जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या कोई शोबिज से या फिर कोई ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ के काम करना चाहते हो, आप अपने टैलेंट के बेस पे अपने आप को कुछ आगे पॉलिश करना चाहते हो, आपको गिटार बजाना आता है, पियानो बजाना आता है, या इनको सीखे, सिंगिंग को सीखे आप सिंगिंग करना शुरू करते हो, कोई टैलेंट के बेस पे पैसा कमाना चाहते हो, इसके लिए भी ये टाइम रहेगा। हर तरह से आप अपने आप को प्रूव करते हुए इस दौरान में नजर आओगे। 18 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि आपके थर्ड हाउस के अंदर राहु का आना, यानी 18 मई 2025 से ये इसी घर में 6 महीने आप गुजार चुके हैं। आपने 6 महीने राहु का स्पेल देखा होगा। क्या कुछ नहीं हुआ अपनी जॉब के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, अपने कर्जों के हवाले से, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से, रिश्ते बनने के हवाले से, शादी के हवाले से, औलाद के हवाले से, हर जगह मुश्किलात, हर जगह परेशानियां। ये राहु का इस घर में बैठने से नहीं हुआ, बल्कि ये 6 महीने अब इसका, चूंकि ये अपने पाथ पर तो है, लेकिन अब कुछ ऐसे हालात में आ चुका है कि अब ये सड़कपति से करोड़पति बनाने वाले मोड में आ चुका है। अब मजहब से कनेक्टेड होना, क्योंकि ये आपको मजहब से जोड़ेगा। जहाँ राहु और केतु दोनों मजहब से आपको जोड़ेंगे, क्योंकि केतु तो है ही मजहब का सियारा। जब आप मजहब से जुड़ गए तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होते नजर आएगी। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को देखना। अब आप ये बोलोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ये मेरे ही काम है, मैंने ही करना है, ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे और यही आपको बड़ी कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। आपका सक्सेस होना, आपका सक्सेस रेट का बढ़ना, आपका कामयाब होना कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। राहु जहाँ आपकी ख्वाहिशात की तकमील आपको दौलत से नवाजने पे लग जाएगा, तो वहीं केतु आपको हर लिहाज से डिटैचमेंट से बचाएगा। आपके अगर किसी तरह मजहब से कनेक्टेड नहीं हो, आपको सेकंड के 1000वें हिस्से में, आप सोचे मैं बोल रहा हूँ उसी के दौरान 3-4 सेकंड हो गए, लेकिन आप अगर सेकंड के 1000वें हिस्से में भी अपने रब, अपने लॉर्ड जिसको आप मानते हैं उसको याद करने का भी टाइम नहीं है, आपको मजहब के लिए टाइम देने का ही टाइम नहीं है, तो फिर ये नेगेटिविटी में जाएगा। फिर राहु और केतु दोनों डिटैचमेंट की तरफ जाएंगे। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होना, फसाद होना, सेपरेशन की तरफ चले जाना, औलाद का बार बार बीमार होना, काम का ना बन पाना, जॉब का छूट जाना, फिर नेगेटिव चीज़ें बहुत होंगी लाइफ में। आप डिटैचमेंट, हर चीज़ में डिटैचमेंट, आप काम करते हुए सोचोगे कि मैं, मेरी वजह से कंपनी चल रही है और कंपनी को फिर क्या करना है वो आप समझते हो, लेकिन यहाँ पर आपका ऐसा सोचना, या अपनी जॉब में शिफ्ट होने का सोचोगे, अच्छी जॉब छोड़ के आप ऐसी जॉब में जाओगे जहाँ आप रिलायबल नहीं हो, वहाँ पे आप ज़्यादा से टिक नहीं सकोगे, फिर ऐसे मामला बनेंगे। हर चीज़ में नेगेटिविटी का दिखना, मायूस हो जाना, आपका हिम्मत हार देना, फिर ऐसा बनेगा। जब मजहब से कनेक्टेड हो तो यही दो सैयारे, अगर राहु सर है, इसको सर कहा जाता है, तो धड़ यानी लोअर बॉडी, ये बनता है केतु। और दोनों का कॉम्बिनेशन ये लाइफ में बड़ी धमाल करता है, आपको बड़े फायदे देता है, आपको बड़ी बड़ी मुश्किलात, उलझनों से निकालता है। हर लिहाज से आपकी डिटैचमेंट का खत्म होना, चीज़ों में से डिटैचमेंट अगर चली जाए, यानी आप अपना काम समझ के करो और फिर आप उसको तरक्की देखो, यानी अपना काम समझ के जो किया जाता है वो तरक्की की तरफ लेके जाता है। कुछ ऐसा होता है आप लोग अपनी लाइफ में देखोगे। सेजिटेरियस वो ज़ोडिक साइन है जिसकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, जिसमें से 7-8 महीने तो आप गुजार चुके हो, लेकिन अब जो बाकी का टाइम बचा है उसके अंदर भी ये एक समझ लें उम्मीद की नई किरण रहेगी। 1 साल, 25 जनवरी 2026 से लेके 5 दिसंबर, 1 साल भरपूर फायदे उठाते हैं आप लोग देखोगे। मजहब से कनेक्टेड रहना और पॉजिटिवली आगे बढ़ना। अगर आप पॉजिटिव हो, आप एक गोल, आपकी एक मंजिल है, आपका एक टारगेट है,
तो आप कामयाब होगे। आपके पास कोई मंजिल ही नहीं है, आपके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं कि इस पे आपने काम करना है, इस मंजिल तक आपने पहुंचना है, तो फिर किस तरह आप तरक्की करोगे। मंजिल का होना, आपका टारगेट का होना, आपको पता हो कि आपने कहाँ जाना है, आपने क्या करना है, आपने क्या बनना है, आपने क्या अचीव करना है, आपने क्या कारोबार करना है, तो ही जाके आप कामयाब होते हैं यहाँ पर नजर आओगे। सबसे पहले आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आराम पसंदी टेलीविजन, वीडियो स्क्रॉलिंग, यूट्यूब, फेसबुक, इसको छोड़ना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। अगर स्क्रीन टाइम आप कम नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ना होना, फिर आपके कमेंट्स आना कि हमने तो सब करके देख लिया, कुछ हो नहीं रहा। आप जब तक अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे, आपके लिए चीज़ें होते नजर नहीं आएंगी, बल्कि रुकावटें ज़्यादा बनते नजर आएंगी। कुछ एक छोटी सी चीज़ हम अक्सर बोलते हैं, जेब में तस्वीर रखो, ख्वातीन अपने पर्स में तस्वीर रखो। जब भी हाथ टकराएगा, सेकंड के 1000वें हिस्से में भी अपने रब, अपने लॉर्ड जिसको मानते हैं उसको याद करोगे और बड़े फायदे उठाओगे। आप मजहब की तरफ आओगे और यही दो सैयारे नहीं बल्कि राहु, केतु, शनि, तीनों का इम्पैक्ट आप पे आता नजर आएगा और ये एक साल को सुपर कामयाब बनाते आप लोग नजर आओगे। क्योंकि थर्ड हाउस आपका इम्पैक्ट में आ रहा है। थर्ड हाउस आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपका कुव्वत इरादे, आपकी खुद एतमादी, पैसे कमाने का जुनून, आपका आगे बढ़ने का जुनून, ये बढ़ेगा। ये कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा और इसका फ़ायदा उठाना है। जहाँ इसका बढ़ने का मतलब है कि आप अपने कारोबार में, अपने करियर में कोई बड़ा रिस्क लोगे, कुछ ऐसा करोगे जिससे कुछ ऐसा सीखना है जिससे अपने करियर में आगे जा सको, तरक्की कर सको। कुछ ऐसे एड ऑन्स करना अपने कारोबार में, कारोबार का फलता फूलता देख सको, कारोबार को अच्छा पैसा जनरेट करने के काबिल बना सको। ऐसा फिर होता नजर आएगा। अब राहु तीसरे घर में बैठे बैठे अपने पांचवी नजर से आपके सातवें घर को देखेगा। सातवां घर आपके तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस, इसको माना जाता है। सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को माना जाता है। सातवां घर आपके रिश्ते बनाना, आपकी शादी के योग बनाना, इसका घर भी इसको माना जाता है। और यही आपके आपकी जॉब के अंदर भी एक बड़ा बूस्ट लेके आएगा। आपके करियर में, आपकी जॉब के अंदर प्रमोशंस का बनना, आपकी तरक्की के रास्ते पे जाना, आपके बॉस से सीनियर्स का सपोर्ट करना, कुछ ऐसे मामला भी आपको बनते नजर आएंगे। सैलरी अलाउंसेस, बोनस में इजाफा बनना, ऐसे एक साल में मुमकिन होता नजर आएगा। पिछले 6 महीने में जो राहु आपका इस तीसरे घर में रहा है, आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी, आप सोचते हो कि मेरा काम नहीं बनेगा, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। मेल फीमेल दोनों का ऐसा बोलना, हर तरह से जो काम होता होगा वो भी आप नहीं करोगे, जो कामयाबी आपको मिलने वाली होगी वो भी नहीं मिल पाएगी। तो आपका कॉन्फिडेंट रहना कि ये काम मेरे बस का है, मैंने ही करना है और मुझसे ही होगा और मुझे तरक्की मिलेगी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, ऐसे बोलकर डेली बेसिस पे जब आप आगे बढ़ोगे तो आप कामयाब होते हुए भी नजर आओगे। चलो ठीक है, अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोस कुछ नहीं करें, आप 1 महीने पहले की वीडियोस देख लें, आप 2 महीने की पहले वीडियो देख लें और अब वीडियोस देख लें, व्यूज़ किस पे ज़्यादा आ रहे हैं। यानी व्यूज़ ऐसे नहीं आते, मेहनत करने से आते हैं। आपको लगता है कि मैं सिर्फ 1-2 घंटे मेहनत करके बैठता हूँ, मेरी मेहनत होती है 20 से 22 घंटे मुसलसल। मेरी नींद इतनी मुझे नहीं मिलती, लेकिन जितना काम मैं कर रहा हूँ, जितनी मेहनत कर रहा हूँ, इसी वजह से कि ये मेहनत ही रंग लाएगी। और जब आप मेहनत करते हो तो चीज़ें अच्छी होना शुरू होती है। आप खुद वीडियोस में देखें, आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन कहने का मतलब, जब मेहनत करना आप छोड़ दोगे, स्ट्रगल करना छोड़ दोगे, तो अपने लिए आसानियाँ कैसे पैदा करोगे। हर मुश्किल के बाद आसानी और आसानी के बाद फिर मुश्किल है। तो ये तो ज़िंदगी का एक तकाजा है। ज़िंदगी फिर ख़त्म हो जाएगी जब आप सिर्फ आसानियाँ मांगोगे। जैसे बादाम है, अगर मीठे बादाम ही खाते जाओ तो बोरियत का एहसास होता है, चाहे कड़वा आ जाए फिर मीठे का एहसास होता है। तो ज़िंदगी भी कुछ ऐसा ही है। स्ट्रगल करना, मेहनत करना, अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाना। जो माजी में मैं अगर 2 या 3 वीडियोस बनाता था, तो अब आप नोट करते होंगे मैं 8 से 10 वीडियो डेली बेसिस पे बना लेता हूँ। वजह यही कि ये सारा मैटर है, रिसर्च वर्क हुआ है, तो उसको आगे बढ़ाना, डेली बेसिस पे वीडियोस बनाना, ताकि आपका जो ऑडियंस है उसको भी आप कैप्चर कर सकते हो और प्लस आप उनको वो चीज़ दे सकते हो वो जल्दी जल्दी जानना चाहते हैं। ये चीज़ें करने से भी आप आगे बढ़ते हुए नजर आते हो। आपको हर तरह से अपने अपनी पोटेंशियल को जितना बढ़ा सकते हो, जितना ज़्यादा एनर्जी अपनी लगा सकते हो अपने काम में, चाहे कोई भी काम करते हो, आपने लगानी है और तभी जाके आप इसका बड़ा फायदा होते हुए देखोगे। मैं नहीं कहता हूँ एक वक्त आएगा कि मैं 1 मिलियन पे पहुंचूंगा, जो शायद कोई पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर पहुंचा होगा, लेकिन उम्मीद ज़रूर है मुझे। मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं, मैं जब कहूँगा ना कि नहीं पहुँच सकते भाई, 3 मिलियन करना ही बड़ा मुश्किल है, ऐसा सोच के अगर बैठ गया तो मैं, यकीन करें, मैं ये इसी तरह 1-2 लाख सब्सक्राइबर के साथ रहूँगा। लेकिन मेरा लक्ष्य 10 मिलियन का है। मैं 10 मिलियन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा, मैं मेहनत करूँगा। मेरे सब्सक्राइबर से बस रिक्वेस्ट है, आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करोगे लोगों तक पहुँचेगा और इस तरह से ये चैनल भी आगे ग्रोथ करेगा और मुझे और मेहनत करने का जज्बा जागेगा। मैं और अच्छी वीडियोस लेकर आपके लिए आपके सामने लेकर आऊँगा। आपको अपने डर को निकाल देना है। ये हो गया तो क्या करेंगे, वो हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, छोड़ दो। आप ये सोचो कि अब करना क्या है। आप अपने सॉल्यूशन, अपने मुश्किलात का सॉल्यूशन आपके हाथ में, आप उन सॉल्यूशंस को यूज़ करते हुए, उसका हल ढूंढते हुए अपने मुश्किल को हल कर सकते हो।
आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है, आपको मजहब से कनेक्ट होना है। सिर्फ दो चीज़ें कर लो, कंफर्ट जोन छोड़ दो, आपके मजहब से कनेक्ट हो जाओ। कुछ नहीं कर सकते, तस्बीह अपनी जेब में रखो, अपने पास रखो, बड़ा फायदा देखोगे। छोटी इबादत करना शुरू कर दो। आप बाहर रोटी लेने जा रहे हो, आप 10-20 कदम के फासले पे दुकान है, आप वहां से रोटी तो लेके आ रहे हो, लेकिन बीच में आप या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली का नाम भी, एक और तस्बीह आपको बताता जो अभी तक मैंने नहीं बताई, या अली या मोहम्मद, ये भी तस्बीह अगर आप निकालते हो, यकीन करो अली का नाम पुकारने का अल्लाह का हुक्म है, ये किसी आम इंसान का हुक्म नहीं है, किसी मौलवी ने, किसी मौलाना ने हुक्म नहीं दिया है, हमारे नबी पाक ने हुक्म नहीं दिया है। अगर हुक्म दिया है तो अल्लाह ने दिया है, ना दे रही अल्लाह का कलाम है। अगर आप इसको पढ़ो, अली को पुकारो जो तमाम अजायब का मज़र है, हर मुश्किल और हर गम को दूर कर देगा। देखें क्या कहा गया, अल्लाह ने कहा तो क्या कहा, हर मुश्किल और गम को दूर कर देगा। ये नहीं कहा कि हर मुश्किल और गम के लिए मुझसे दुआ करेगा कि ए अल्लाह, अपने नबी के सदके, अब मेरे सदके आप इनकी मुश्किल आसान करो। ये नहीं, डायरेक्ट अल्लाह ने इसको पावर ऑफ अथॉरिटी दी है। पावर ऑफ अथॉरिटी हजरत अली के पास है। या अली या मोहम्मद करके देखो, दिल को सुकून मिलेगा। सबसे बड़ा तो ये कि आप सलवात पढ़ो। सलवात का वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, दैट इज़ दुरूद पाक पढ़ो। और दुरूद पाक क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। बड़ा फ़ायदा उठाओगे, बड़ी बड़ी मुश्किल से निकल जाओगे। बार बार पढ़ो, 11 दफ़ा से शुरू करो, फिर 33 तक ले जाओ। ये बड़े फ़ायदे, सिर्फ ये अकेला ही इतना बड़ा हथियार आपके लिए होगा। ना सिर्फ नजर बद का तोड़ बनेगा आपके लिए, आपको मुश्किलात से बाहर निकालेगा, बल्कि आपको आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट करेगा। सुबह की इबादत करो, बेहतर है कि सुबह 4 बजे उठ के 5 मिनट ही इबादत कर लो, बड़ा फ़ायदा देखोगे। सुबह का वक्त ऐसा होता है, कॉस्मिक रेस उरूज पे होती है, इसमें की गई इबादत का बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन नॉर्मली भी आप इस इबादत को कर सकते हो। या अल्लाह या मोहम्मद, जो तस्बीहात आपको आती है, जो नाम से आप अल्लाह के 99 नामों में से किसी भी नाम से अल्लाह को पुकार सकते हो, बड़ा फ़ायदा आप इसका देखोगे। या रब, या रहमान, या रहीम, या करीम, ये 4 मैंने जो है इसमें आज़म आपको बताए हुए हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। इसका भी बड़ा फ़ायदा आप लोग देख सकते हो। सबसे बड़ी बात, घर में धूप आने दो। घर में धूप आएगी, नेगेटिव एनर्जीज निकलेगी। अक्सर औकात हमारी यंग जनरेशन्स मॉर्निंग में या सुबह उठने के साथ ही नाश्ता किया नहीं किया, गेमिंग खेल रहे हैं, या गेमिंग है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, इसमें बिजी हैं। कमरे में रोशनी चाहिए। रोशनी का घर में ना आना, ये नकारात्मक जिसे कहते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को घर में लाता है। फसाद, लड़ाई झगड़े, आपस में क्लैशेस का होना, आपस में बन ना पाना, कारोबार का बैठ जाना, बड़ी बड़ी जो बरकतें घर में थी उनका चला जाना, ऐसा बनता है। घर में धूप आने दो। मगरिब के वक्त खास तौर पे अगरबत्ती का जलाना, घर में लोबान का जलाना, या फिर कुल का फ्रेम कहीं ऐसी जगह लगाओ जहाँ कुल की सूरतें उसमें लिखी हो। हर तरह से इसका फ़ायदा हर मज़हब का इंसान उठा सकता है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, आप लगा के देखो, बड़ा फ़ायदा नज़र में आना चाहिए। आते जाते इस पर नज़र पड़े, इसका बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। हर तरह से नेगेटिव एनर्जीज का दूर होना। अपने पलंग, अपने बेड के सराहने आपने एक छोटे प्याले में फिटकड़ी के चंद टुकड़े तोड़ के डाल देने, हर महीने इसको बदलते रहो। लेकिन ये नेगेटिव एनर्जीज आपके घर से निकालेगा। आप खुद देखोगे घर का माहौल का एकदम से चेंज हो जाना, घर के अंदर खुशहाली का सा आ जाना, या आपको लड़ते हुए लोग नजर नहीं आएंगे। आपको लोग जो डिस्टर्ब्ड है, जब कोई परेशानी में भी घर आएगा, एकदम कूड़ा हुआ, एकदम चिड़चिड़ा माइंड के साथ कोई आएगा, वो भी ठंडा पड़ जाएगा। ऐसे मामला आपको नजर आएंगे। करके देखो, इंशाल्लाह इसका बड़ा फायदा देखोगे। सूर्य नाद, सूर्य फलक, ये सबसे बड़ा हथियार आपके लिए है। नादे अली, ये 3 चीजें अगर कर गए, सूर्य फलक, सूर्य नाज, नादे अली, हर तरह से बड़ा फायदा आपको देंगे। आपकी नेगेटिविटी घर से निकलेगी। आप पे जो अमलियात, जो तावीज़ गंडा थे, या किसी ने नजर बद भी की है, उसका भी बड़ा तोड़ बनता हुआ ये नजर आएगा। नजर बद रहेगी तो चाहे आप इबादत 100 घंटे की कर लो, चाहे आप फलाई काम 24 घंटे कर लो, चाहे लोगों के काम आते रहो, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो लोगों के पीछे, आपका कुछ बनने वाला नहीं है। नजर बद को हटाओ, नजर बद हटेगी तब जाके आपके काम बनते हुए नजर आएगी। बस याद रखिएगा, 7वें घर पे इसकी नज़र का होना आपका जो वर्क प्लेस है, जो आपकी जॉब है, आपका जो कारोबार है, वहाँ बड़ी कामयाबी समेटोगे। मज़हब से कनेक्टेड हो, कामयाबी समेटोगे। मज़हब से कनेक्टेड नहीं हो तो ये डिटैचमेंट का प्लैनेट बन जाएगा, यानी डिटैच करेगा हर चीज़ में। राहु और केतु डिटैचमेंट की तरफ आ जाएंगे। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होना, कारोबार का बैठ जाना, वो सारी चीज़ें जो 7.5 में होती है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपकी तो वैसे ही ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, ऐसे दौर से आप वैसे ही गुजर रहे हो, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, फिर ये नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ये तबाही जो बर्बादियाँ हैं वो बढ़ते नजर आएंगी। मज़हब से कनेक्टेड रह के हर किस्म के मुश्किल वक्त को आप झेल जाओगे, गुजार लोगे, और कामयाबी से उसे निकल के सॉल्यूशंस की तरफ, तरक्की की तरफ और बरकतों की तरफ जाते हुए नजर आओगे। एक बात याद रखना, 4 शराबियों के बीच बैठोगे तो आप भी शराबी बनोगे। 4 जुआरियों के, जो जुआ खेलते हैं, उनके बीच बैठोगे, आप जुआ खेलने वाले बनोगे, आप गैमलर बन जाओगे। 4 डकैतों के, चोरों के बीच बैठोगे, आप चोर या डकैत बन जाओगे। 4 स्मोकर्स के बीच बैठोगे, आप स्मोकिंग करना शुरू कर दोगे। यानी
4 पढ़े लिखे लोगों के दरमियान बैठोगे, आप भी पढ़े लिखे बनोगे। 4 ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी आगे बढ़ जाओगे। अपनी संगत का ख्याल रखो। चाय आपको कोई चाय पिला रहा है, पराठे खिला रहा है, ठीक है, लेकिन वो शराबी है, वो जुआरी है, वो चोर है, वो डकैत है, उसकी ज़बान खराब है, हर 2 सेकंड में मुँह से गाली निकलती है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसफ़र कर देगा। आप भी ये सारी चीज़ें करोगे, घर में ये चीज़ें लेकर आओगे, घर में गाली गलौच होगी, घर में बदकारियाँ होंगी, घर में ऐसे मामलात होंगे कि आपके घर से बरकत चले जाएगी। अपनी संगत आपका बड़ा हथियार है। आप जिन लोगों के दरमियान बैठते हो, आपके दोस्त चाहे मेल हो फीमेल हो, आप ऐसे दोस्तों में अगर बैठते हो जिनके ऐमाल अच्छे नहीं है, जिनकी ज़बान अच्छी नहीं है, जिनकी नज़र अच्छी नहीं है, जिनके विचार आहार जिसे कहते हैं, यानी कि आप उनका सोच अच्छा नहीं है, उनका काम करने का जज्बा अच्छा नहीं है, वो आपको भी बिगाड़ देंगे हर लिहाज से। गंदे प्याज में एक गंदा प्याज पूरी बोरी को सड़ा देता है। पूरी बोरी भरी पड़ी है, साफ सुथरे अच्छे प्याज है, एक गंदा प्याज डाल दो, फिर देखो कैसे सड़ते हैं सारे प्याज। तो ये एक गंदा आदमी, एक शख्स जो आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी। अपने बुरे दोस्तों को छोड़ के अच्छे दोस्तों को अपनाना, अपनी अच्छी लाइफ को शुरू करते हुए आप लोग नजर आओगे। अब यहाँ से राहु की एक नज़र आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर पे पड़ेगी, आपके 11वें घर पे जो आपके बड़े फायदे का घर है, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ना, ये सारी चीज़ें मान पड़ जाती हैं ढैया 2.5 साल के स्ट्रगल वाले टाइम में। सेजिटेरियस के लिए अच्छा मौका रहेगा कि अब इसकी नज़र डायरेक्ट राहु की जो पड़ेगी आपके इस 11वें घर में, आपके फायदे का एक्टिवेट होना, आपके बड़े फायदे उठाना, कमीशन में इजाफा होना, आपकी उजरत, आप जो लेबर का काम करते हो चाहे अपने मुल्क में चाहे बैरन मुल्क में, उसमें आपके उजरत, आपके पैसे में इजाफा होना, आपके हर तरह से अगर हम कहें कि आपके 11वां घर आपके ख्वाहिशात का घर है तो गलत नहीं होगा। आपके ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेस, आपकी हर तरह से देरी ना ख्वाहिश, कोई ख्वाहिश जो पूरी नहीं हुई उसको पूरा करने में भी ये 1 साल में बड़ी मदद देगा। राहु आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स को पूरा, यानी आपके सपने, आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने वाला सैयारा है। ऊपर से ये बैठा थर्ड हाउस पे, लेकिन देख रहा है आपके इसी चीज के घर पे जो आपके ड्रीम्स, आपके डिजायर्स, आपके सपने, आपके कमीशन, आपका पैसा, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट को लेने का घर है। तो यहाँ बड़ा फायदा होता है आपको, इसकी वजह से नजर आएगा। एक बात लिख के लगा लो, अंबानी को ले लो या कोई भी ऐसा शरीफ आदमी, मैं नाम पूरा नहीं लेता हूँ, ऐसा शरीफ आदमी जो बड़ा पैसा कमा चुका हो, ऐसा शख्स पैसे के अंदर अगर खुद का फील है तो उसका राहु स्ट्रांग है। चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अनिल कपूर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई भी हो, इनका राहु स्ट्रांग है। आपके वॉशरूम के अंदर अगर गंदगी है, अगर बच्चे टॉयलेट में फ्लश नहीं करते, टॉयलेट को साफ सुथरा नहीं रखा जाता, वॉशरूम को साफ सुथरा नहीं रखा जाता, आपका राहु हमेशा वीक होगा, घर से बरकत चली जाएगी, जो पैसा आता होगा वो भी रुक जाएगा, या फिर डिले होना पेमेंट में, या पैसा ना मिलना, या सैलरी ना मिलना, फिर ऐसे मामला बनेंगे, बरकतें चली जाएंगी। अपने वॉशरूम को, खवातीन को खास तौर पे कहूंगा, जो खवातीन घर को कंट्रोल करके बैठी हैं, अपने वॉशरूम को साफ रखो, चाहे कोई भी गंदा करे आपने साफ कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका राहु स्ट्रांग होगा, और जहाँ राहु स्ट्रांग होगा ये सारी करामात आप देखोगे जो अभी हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमने कहा राहु अपने पाथ पे तो चल रहा है, ऊपर से शनि जो जिस हिस्से पर अब आ चुका है, यानी कि आप 3 दिन बाद, आप 25 जनवरी से उसको उस हिस्से पे देखोगे, यहाँ हर लिहाज से आपको करोड़पति बनाने के मोड में आ चुका है। यानी आप अगर पैसा नहीं भी है तो अच्छा पैसा आना, आपका स्टक मनी जो पैसा फंसा है उसका रिकवर कर पाना, इतना पैसा कमाना कि माजी के लॉसेस को रिकवर कर पाओ, कुछ ऐसे मामला बनाकर ये जाएगा। ये घर जो थर्ड हाउस है, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपका पैसे कमाने का जुनून, आपका आगे बढ़ने का जुनून, इसका फायदा उठाओ। ये बढ़ गया तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप मायूस नहीं रहोगे, आप हिम्मत नहीं हारोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, ये मेरे बस का बात नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, ये वर्ड आप बोलना छोड़ दोगे। बल्कि आप बोलोगे ये मेरे ही काम है, मैंने ही करना है और मेरे पास ही इसका सॉल्यूशन है। ऐसे करते हुए आप आगे बढ़ोगे। अब जब राहु आपको इस थर्ड हाउस के मिले हैं तो केतु 180 डिग्री के फासले पे अगर हम बात करें, यानी आपके 9th हाउस के ऊपर केतु नजर आएगा। केतु का भी पूरे 1 साल, यानी कि यहाँ पर 5 दिसंबर 2026 तक आपको नजर आएंगे। और केतु क्या है, केतु ऐसे देखो तो मजहब से कनेक्टेड हो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, आपके बड़े बड़े मामला सही करेगा, आपको बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज का देना बनेगा, आपको डबल माइंडेड ना करना, कंफ्यूजन में ना रखना। लेकिन जहां मजहब से आप हट गए, चूक गए, 1000 में भी सेकंड के आपको अल्लाह को याद करना, अपने लॉर्ड को याद करने का टाइम ही नहीं है, तो फिर ये डिटैचमेंट का प्लेनेट बनेगा, हर तरह से नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लाएगा, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जनरेट करेगा। इसको जहन में रखते हुए आगे बढ़ना है। ऊपर से बैठा भी किस्मत के घर में है तो किस्मत को बिगाड़ने में देर नहीं लगाएगा। जब किस्मत रूट गई सारे मामला चौपट हो जाएंगे, सारे मामला, चाहे कारोबार हो, करियर हो, बैरन मुल्क जाना हो, औलाद की शादी करना हो, कुछ भी हो, वहाँ बड़ी बड़ी बाधाएं कह लें, परेशानियां कह लें, टेंशन डिप्रेशन का आ जाना, आपका माइग्रेन तक हो जाना, आपका इतना टेंशन लेना, इतना सोचना, फिर ऐसा बनेगा।
आपको उपाय तदाबीर शुरू में ही बता दिए, तो उस पर अमल करके देखना, इंशाल्लाह कमेंट्स में आके बड़ी से बड़ी खुशखबरी आप सुनाओगे। दुरूद पाक का पढ़ना हर लिहाज से आपको सुपर कामयाब करेगा। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दुरूद पाक पढ़ लो 11 दफ़ा। खुद कमेंट्स में आगे बताओगे क्या हुआ, क्या बड़ा चेंज देखा। अपनी बैड हैबिट्स खत्म करो। किसी का दिल दुखाया, किसी की चोरी की है, किसी के कीना किया है, किसी के लिए झूठ बोला है, सब छोड़ दो। आहिस्ता आहिस्ता देखना आपके लिए पॉजिटिविटी लाइफ में आती हुई आपको नजर आएगी। उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। कुछ और सीरीज भी हमने शुरू की वीडियो की, वो भी देख पाओगे। आज कोशिश पूरी है कि ये सीरीज पूरी कंप्लीट कर ली जाए, और ये जो 4 दिन का जो आपने देखा, जो आपने टाइटल में, ये कंप्लीट हो जाए आज। आज पूरी कोशिश रहेगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।